हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम यहाँ पर घूमते घूमते आए हैं और यहाँ बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि पीछे हमारे मैच का टूर्नामेंट होने वाला है। और मुझे लगा कि इस समय का सदुपयोग किया जाए, खाली बैठे बैठे क्या करूँ, तो मैं कुछ बुक्स वगैरह पढ़ती हूँ जो कि ई बुक्स है। तो चलिए इसका लाभ आप लोग भी थोड़ा सा ले सकते हैं। देखते हैं कि आज की जो मैं बुक्स पढ़ रही हूँ उसमें ऐसा क्या है ना। तो आज मैं पढ़ने जा रही हूँ ऐसे लोग कैरियर के फैसले। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत है कि लोगों में एक धारणा होती है कि हम कौन सा काम चुने, है ना। हमें समझ में नहीं आता कि हम काम क्या करें, किस चीज़ के लिए काम करें। तो जो प्रश्न करता है वो कह रहे हैं कि आचार्य जी, आपके पास बहुत सारी विशेषताएं हैं, अगर उनमें से हमारे पास एक भी हो जाए तो हमारा भी कल्याण हो जाए। तो हम सभी के पास वो विशेषताएं हो सकती है और होती भी है, लेकिन जो प्रयास और जो मेहनत आचार्य जी कर रहे हैं, क्या हम सब वो कर रहे हैं? क्या करने के लिए हम तैयार हैं? तो यहाँ पे हमें किसी का मतलब देख के लगता है कि वो इंसान महान है, लेकिन हम नहीं बन सकते। तो ऐसा हम सभी सोचते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न करता है कि मेरे दो प्रश्न हैं, बचपन से मेरी एक बहुत मूल्य केंद्रित दृष्टिकोण रहा है, वास्तुनिष्ठ दृष्टिकोण रहा है किसी चीज़ को देखने का। अगर उसमें मुझे कोई मूल्य संवर्धन नहीं दिखता है तो इस तरह की किसी भी बातचीत के लिए मेरे पास बहुत कम धैर्य है। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये नज़रिया सही है, क्योंकि कई बार ये मुझे बहुत कुंद और असभ्य बना देता है, जो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं इसे लिखता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। एक तो ये प्रश्न है। दूसरा है कि मैं करियर में जहाँ पर भी अभी हूँ, मुझे काफ़ी सारे अवसर दिखते हैं सामने। मैं उन सभी अवसरों का लाभ उठाना चाहता हूँ। फिर मैं अपने आप से पूछता हूँ कि मैं आगे क्यों बढ़ना चाहता हूँ। मुझे जो उत्तर मिलता है वो है पैसा। फिर मैं पूछता हूँ मैं पैसे का क्या कर रहा हूँ। मुझे कोई जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि उपभोग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए सिर्फ एक प्रक्रिया है, क्योंकि मुझे और कुछ आता नहीं है। मैं सिर्फ काम करना जानता हूँ, मैं अपने काम का आनंद लेता हूँ, लेकिन एक तरफ हमेशा दिमाग में रहता है कि ये सब अंततः एक खेल ही है। मैं इसमें बस भाग रहा हूँ, इसमें मिलना जाना कुछ है नहीं, चाहे कितनी भी पूंजी प्राप्त कर लूँ। असली चीज़ तो कुछ और है, और मैं इसे किसी वास्तविक चीज़ की कीमत पर कर रहा हूँ। तो मैं ये जानना चाहता था कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें मैं अपनी आध्यात्मिक गतिविधियों को अपने काम के साथ जोड़ सकूँ। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि जो असली चीज़ है मैं उसको भी हासिल करता जाऊँ और जो मेरा सुख है वो भी साथ में चलता रहे। तो ये ज़्यादातर हम सभी के क्वेश्चन होते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उससे हमें सुख शांति भी मिले, हमारा मन प्रसन्न रहे, हमें विचार ऐसे ना आए कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। तो चलिए आचार्य प्रशांत जी से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। देखिए, जो आपने पहली चीज़ कही है कि आप कोई भी काम तभी कर पाते हैं जब उसमें कुछ मूल्य दिख रहा हो, कोई वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन दिख रहा हो। तो बहुत मूलभूत बात है, बहुत शुभ बात है, ये होना ही चाहिए। कर्म का सिद्धांत यही है, करता हो तुम, होश में रहो। व्यर्थ ही एक कदम भी नहीं बढ़ाना है किसी दिशा में। साफ पता होना चाहिए कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो भी तुम्हारा कर्म है, जो भी तुम्हारी गतिविधि है, समय ले रही है, उससे तुम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और तुम पर कुछ असर पड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तुम अभी अपनी सहज मूल नैसर्गिक अंतिम आरामदेह अवस्था में नहीं हो। जैसे समझिए कि जब कोई मरीज होता है और चिकित्सक उस पर दवाई आजमाते हैं, तो वो ऐसे कहा करते हैं कि हम देख रहे हैं कि पेशेंट, मरीज इस दवाई को, इस ट्रीटमेंट उपचार को रिस्पॉन्ड प्रतिक्रिया करेगा या नहीं। वे एक गोली देते हैं और फिर जांचते हैं, नापते हैं कि इस गोली का फलस्वरूप आपको कुछ फायदा हुआ कि नहीं। तो कर्म भी ऐसे ही है, यूं ही नहीं किया जाता है। लगातार भीतर नापने की एक प्रक्रिया, एक कैलकुलेटर चलता रहना चाहिए। इससे कुछ मिला कि नहीं मिला, ये बेहोशी में बस समय गवाया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई नापे कि क्या वैल्यू एडिशन मूल्य मिला, मूल्य क्या अर्जित किया इससे। लेकिन यहाँ पर एक चूक हो सकती है। चूक ये है कि दो प्रकार के मूल्य होते हैं। कुछ भी करके दो प्रकार के लाभ या दो प्रकार की हानियाँ हो सकती है। एक वो जो आसानी से गिनी जा सकती है, जिन्हें संख्याबद्ध किया जा सकता है, क्वांटिफाई किया जा सकता है, और दूसरी वो जिनको गिनना जरा मुश्किल है और सारी गणना, पूरी कैलकुलेशन एकदम उलट पुलट हो सकती है अगर इन दोनों को ही आपने एक साथ नहीं गिना। स्थूल लाभ हानि आसान है गिनना, सूक्ष्म लाभ हानि गिनना थोड़ा कठिन है। इसके लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, तो गिनिए जरूर, पर दोनों को गिनिए, स्थूल को भी सूक्ष्म को भी। स्थूल को गिनने में विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती और वहाँ काम आसान है और मन होता है आलसी। तो यहाँ पे जो ये मैं किताब पढ़ रही हूँ, ई बुक है, ये थोड़ी बड़ी है। मैं चाहती हूँ कि
छोटे छोटे पार्ट में आप तक पहुँचे ताकि आप भी बोर ना हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि हम काम करने से कंफ्यूज्ड रहते हैं, तो हमें ये देखना है कि जो बाहर उपलब्धियाँ हम प्राप्त कर रहे हैं, जैसे अगर हमने पैसा कमाया, बहुत सारा पैसा हो गया तो हमने मकान बना लिया, उस मकान को तो हम देख सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो चल रहा होता है कि ये पैसा हमने कैसे कमाया है, हमें ये भी लगता है कहीं हमने गलत तो नहीं किया, सही तो नहीं किया, तो उसे भी जांचना बहुत ज़रूरी है। बाहर भी संतुष्टि होनी चाहिए और अंदर भी संतुष्टि होनी चाहिए। इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है। जो व्यक्ति अपने अंदर और बाहर दोनों जगह देख पाता है, वही व्यक्ति इस दुनिया में अपने आप को सुख और शांति और मुक्ति की ओर ले जा सकता है। तो इस किताब को हम पढ़ते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इससे आगे नेक्स्ट पार्ट में।